लैटिन अमेरिका में जगह जगह पर मेट्रोस, पावर प्लांट्स, अफ्रीका में रोड्स, डैम्स, पाकिस्तान या श्रीलंका में पोर्ट्स या माइंस। चाइना पूरी दुनिया में या तो चीजें खरीद रहा है या तो बहुत सारा लोन देके देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है। चाइना किसी न किसी तरह से दुनिया भर के देशों पे अपना कंट्रोल जमा रहा है। इसमें पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल रिलीजियस देश या तुर्कमेनिस्तान जैसे डिक्टेटरशिप्स, नाइजीरिया, युगांडा जैसे अनस्टेबल नेशंस तो शामिल है, पर लेकिन बहुत सारे लिबरल और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज भी शामिल है। उनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया। आज ऑस्ट्रेलिया की ऐसी सिचुएशन है कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया चाइना को बॉयकॉट भी करना चाहता है और दूसरी तरफ चाइना पर डिपेंडेंस होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा क्या प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच? कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद दुनिया भर से वायरस के सोर्स को लेके चाइना के खिलाफ एक आवाज उठी थी। उनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। This is a virus that has taken more than 200,000 lives across the world. It has shut down the global economy. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ये भी कहा कि वुहान लैब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उससे नाराज होकर मई 2020 में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले बार्ली इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया। जून 2020 में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज स्टूडेंट्स और टूरिस्ट पे रेसिस्ट अटैक हुए। इस वजह से चाइना ने चाइनीज टूरिस्ट और स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल ना करने की अपील की। Australia is an open and welcoming country. पर ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स ने इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज दुनिया में सबसे सेफ यूनिवर्सिटीज है। चाइना ने यह कह के एक तरफ से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, लेकिन चाइना और ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम आज से नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी और जब से 2018 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन पावर में आए, तब से दोनों देशों के बीच मौजूद टेंशन्स और बढ़ने लगे। आते ही उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस कह के ऑस्ट्रेलिया में चाइना के हुआवे और ZTE कंपनी के 5G नेटवर्क पे बैन लगा दिया। स्कॉट मॉरिसन हमेशा से ही चाइना के खिलाफ सख्ती से पेश आते रहे। ऑस्ट्रेलिया में दरअसल पहले से ही लिबरल पार्टी की सरकार थी, पर विद इन पार्टी माल्कॉम टर्नबल को हटा के स्कॉट मॉरिसन सत्ता में आए, जो पहले टर्नबल गवर्नमेंट में ट्रेजरी में मिनिस्टर हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया में विद इन पार्टी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, उसको लीडरशिप स्पिल कहते हैं। स्कॉट मॉरिसन के इस एंटी चाइना नजरिए को ऑस्ट्रेलियन पब्लिक से काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है। इसका कारण ऐसा है कि पिछले 10 साल से चाइना का ऑस्ट्रेलिया में काफी इन्फ्लुएंस बढ़ा है। 1993 में चाइना ने साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से मेरिडियन एयरपोर्ट को 100 साल के लिए लीज पे ले लिया। एयरपोर्ट पहले छोटा हुआ करता था, पर चाइना ने करोड़ों इन्वेस्ट करके इस एयरपोर्ट को ऑल वेदर एयरपोर्ट बना दिया। नवंबर 2015 में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डार्विन पोर्ट चाइना को 99 साल के लीज पे दे दिया। इस डील को लेके उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी सवाल उठाए। कई सारे ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स ने भी इस डील को क्रिटिसाइज किया। 2.3% ऑस्ट्रेलिया की जमीन आज चाइना ने खरीद के रखी है। 2017 से 18 के बीच में चाइना ने अलग से 50,000 हेक्टेयर्स जमीन खरीदी। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी डेयरी कंपनी लायन डेयरी एंड ड्रिंक्स को चाइना के मेंगनियू डेयरी ने एक्वायर कर लिया। मेंगनियू डेयरी कंपनी के कुछ स्टेक्स चाइनीज गवर्नमेंट के पास है। इसी कंपनी ने एक और ऑस्ट्रेलियन कंपनी बेलेमीज ऑर्गेनिक को $1.5 बिलियन में खरीद लिया है। 2017 में चाइनीज कंपनी गोल्ड विंड ने ऑस्ट्रेलिया के स्टॉकयार्ड हिल विंड एनर्जी फार्म को $110 मिलियन में खरीद लिया। उसमें 149 टर्बाइन शामिल है। 2018 में चाइना ने वहां अलग से 49 टर्बाइन बनाए और उसी दौरान न्यू साउथ वेल्स की कोल माइन भी चाइना ने खरीद ली। 2017 में ऑस्ट्रेलियन कोल माइन कंपनी यांगकोल ऑस्ट्रेलिया को चाइना के यानझाऊ कोल माइन कंपनी ने $3.5 बिलियन में खरीद लिया। इससे ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइन कंपनी बन गई। चाइना का ऑस्ट्रेलियन वाटर पे भी बड़ा स्टेक होल्ड है। चाइनीज इन्वेस्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया का 732 गीगालीटर्स पानी खरीद के रखा है। ये सारा पानी चाइना ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में यूज करता है। चाइना ने पूरी दुनिया में चाइनीज मैंडरिन स्कूल खोल के रखे हैं। उनमें से कई सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं। इन स्कूल्स के टीचर्स को चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। टीचर्स को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ मदरलैंड चाइना के प्रति प्रेम भाव होना जरूरी होता है।
अगस्त 2019 में न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट ने इन स्कूल्स पे बैन लगाने की बात की। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने न्यू साउथ वेल्स के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट एक नॉर्मल एक्सचेंज प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज कर रहा है। इन सबके साथ कई सारे ऑस्ट्रेलियन कंपनीज में चाइनीज स्टेक्स है, साथ साथ ऑस्ट्रेलियन रियल एस्टेट में भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है। अलग अलग ऑस्ट्रेलियन सेक्टर्स के साथ चाइना ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस करता है। 2019 में चाइनीज ऑस्ट्रेलियन नागरिक निक झाओ ने कहा कि एक चाइनीज स्पाई ने उन्हें ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन लड़ने के लिए $1 मिलियन ऑफर किए, पर निक के इस स्टेटमेंट के बाद कुछ दिनों में निक एक मोटेल रूम में मरे हुए पाए गए। चाइना पे ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के कई बार आरोप लगे हैं। चाइना के इस बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स से लेकर ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस भी बड़े कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पे ऑस्ट्रेलिया के चाइना विरोधी सेंटिमेंट्स नजर आने लग गए हैं। पर दूसरी मजबूरी ऐसी भी है कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी चाइना से इतनी जुड़ी हुई है कि एक्सपर्ट के हिसाब से अगर चाइना की जीडीपी में 5% की गिरावट होती है तो उसके वजह से ऑस्ट्रेलियन जीडीपी में 2.5% गिरावट होगी। ऑस्ट्रेलिया का 33% एक्सपोर्ट चाइना को जाता है। ऑस्ट्रेलिया चाइना को लगभग $110 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है, जहाँ की जापान को $44 बिलियन, यूएस को $20 बिलियन और साउथ कोरिया को $22 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। इन सारे एक्सपोर्ट्स में लार्ज हिस्सा माइनिंग सेक्टर का है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का कोल, आयरन, डायमंड, यूरेनियम सप्लायर है और इसका सबसे बड़ा खरीदार है चाइना। ऑस्ट्रेलियन जीडीपी माइनिंग के साथ बड़ी मात्रा में डिपेंडेंट है वहाँ के एजुकेशन पे। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है और बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है। ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2020 के आंकड़ों के हिसाब से 6 लाख से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जहाँ की उनमें 1 लाख से ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स चाइनीज़ है, मतलब पूरे 28.1%। यही चाइनीज स्टूडेंट्स हर साल $10 बिलियन से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक वेल डेवलप इकोनॉमी है, दुनिया के रिचेस्ट देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है और हाईएस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स भी है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी ग्रेजुअली बढ़ती ही गई है और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया एक सक्सेसफुल और इकोनॉमिकली डेवलप नेशन है। बट इसमें कई सारा क्रेडिट चाइना का है। ऑस्ट्रेलियन और चाइनीज इकोनॉमिक्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। दूसरी तरफ चाइना के साउथ चाइना सी में होने वाले हलचल की वजह से ऑस्ट्रेलिया को हमेशा खतरा महसूस होते रहता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया यूएस, इंडिया, जापान के साथ सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस करते रहता है। ऑल इन ऑल चाइना ऑस्ट्रेलिया को मिलिट्री और इकोनॉमिकली थ्रेटन करता है। पर करंट सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाने की सोचता है पर कुछ कर नहीं पाता है। इंटरनेशनल कंटेंट हिंदी में देखने के लिए इंडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।